everyone, my name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi। ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसके अंदर हम अफोरिज्म नंबर 19 कंप्लीट करेंगे, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का। इसके पहले के सारे अफोरिज्म विद देयर फुटनोट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैनल पर, प्लेलिस्ट ऑर्गेनॉन नेम से वहाँ देख सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट 27 अफोरिज्म की सीरीज चल रही है, जिसमें से कि आज हम 19th को कंप्लीट करेंगे। और ये सीरीज अकॉर्डिंग टू सिलेबस गिवन बाय CBDC, जो उन्होंने दिया है कि फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट टर्म में, और जो भी उनके एंटायर कोर्स में फर्स्ट ईयर के, तो उसमें ये गिवन है कि फर्स्ट 27 अफोरिज्म पूछा जाएगा, वो उनको समझना है। तो वही हम कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम 19th को समझेंगे। और जिन्होंने भी मेरी पिछली सारी वीडियोस देखी है तो उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आई होप। तो आज भी जो हम 19 को समझेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इन सारे अफोरिज्म में एक दूसरे से लिंक है। और नेक्स्ट वाले को जब भी हम अफोरिज्म पढ़ते हैं तो हमें लास्ट वाले की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो जैसे कि हम अफोरिज्म पढ़ने से पहले जिस्ट समझते हैं, ताकि जब हम बुक से रीड करें तो हमें और अच्छे से क्लियर हो। तो अभी हम पहले इसके जिस्ट को समझ लेते हैं कि 19 में क्या बताना चाहेगा हनुमान सर, यहाँ पर हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इस अफोरिज्म से हमें डिजीज और क्योर की डेफिनेशन मिलती है। तो डिजीज में बता रहा है कि जब एक पर्सन हेल्दी था, फिर उसके क्या हुआ, हेल्थ में कुछ ऑल्टरेशंस आए, चेंजेस आए, और वो चेंजेस मॉर्बिड सिम्टम्स के थ्रू दिखने लगे। मॉर्बिड मीन्स अबनॉर्मल सिम्टम्स दिखने लग गए, ठीक है। और ये कैसे दिखता है, ये सब बात हमने ऑलरेडी अफोरिज्म 11 में कर रखी है कि ये सब हमारा वाइटल फोर्स वर्क करता है, सारे साइन और सिम्टम्स को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजीज की डेफिनेशन मिलेगी। और क्योर क्या होगा कि वही जो अब जो डिजीज पर्सन है, अगर उसकी हेल्थ को हम वापस ले आए, है ना, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ कर दें, तो वो होगा क्या, क्योर। और ये सब कैसे हो रहा है, मेडिसिन के थ्रू। मेडिसिन में क्या है, पावर है जो कि मैन के हेल्थ को ऑल्टर कर पा रही है, ठीक है। तो ये था पूरा जिस्ट। अब हम अफोरिज्म को रीड करके समझते हैं, ताकि हमें और अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और एज इट इज क्या मतलब लाइन है, क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन क्या है डिजीज की, वो समझ आ जाए। तो पढ़ते हैं, कह रहा है एज नाउ एज डिजीजेज आर नथिंग मोर देन द ऑल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल विच एक्सप्रेस देमसेल्फ बाय द मॉर्बिड सिम्टम। कि क्या है डिजीज, सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो वो हेल्दी इंडिविजुअल था उसकी हेल्थ में जो भी ऑल्टरेशंस आ गए, और वो ऑल्टरेशन क्या कर रही हैं, जो भी चेंजेस आई वो एक्सप्रेस कर रही हैं, अपने आप को दिखा रही हैं, कैसे, बाय मॉर्बिड साइन और सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई इशू आया, तो होता है ना कि खाना छूट जाएगा, उसको भूख प्यास बंद हो जाएगी उस टाइम पे। अगर रेस्पिरेटरी में है तो उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ये क्या है, ये सारे डिजीज अपने आप को इस साइन और सिम्टम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन डिजीज का। आगे, एंड द क्योर इज ओनली ऑल्सो पॉसिबल बाय चेंज टू द हेल्दी कंडीशन ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ द डिजीज इंडिविजुअल। और क्योर क्या है कि जो स्टेट है, जो इस टाइम पे वो डिजीज इंडिविजुअल है, उसका जो ये स्टेट है, अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, चेंज हो जाए किसमें, उस जैसे कि वो पहले था हेल्दी कंडीशन में, अपने पहले वाले हेल्दी कंडीशन में आ जाए, तो तब हम कहेंगे क्या हो गया कि ये क्योर हो गया। आगे, इट इज वेरी एविडेंट दैट मेडिसिन्स could never cure disease if they did not possess the power of altering man's health state of health which depends on sensation and functions। कि इट इज एविडेंट मतलब कि प्रूव हो रखा है, प्रूवन है, कैसे, बाय ड्रग प्रूविंग के थ्रू, क्या कि मेडिसिन्स कभी भी एक डिजीज को क्योर नहीं कर सकती थी अगर उसके अंदर वो पावर नहीं होती, वो क्षमता नहीं होती, वो कैपेबिलिटी नहीं होती, तो वो डिजीज को कभी भी चेंज नहीं कर पाती। और वो पावर क्या है कि वो मैन की हेल्थ को क्या कर पा रही है, ऑल्टर कर पा रही है। ऑल्टर मतलब चेंजेस ला पा रही है, ठीक है। चेंजेस कैसे, जो भी साइन और सिम्टम्स है उसको क्या कर रही है, वो हटा रही है, और उस पर डिजीज को बिल्कुल क्योर कर रही है, परमानेंटली सारे साइन और सिम्टम को एनहिलेट कर पाती है, ठीक है। विच डिपेंड्स ऑन सेंसेशन एंड फंक्शन, मतलब वही मेडिसिन देते हैं तो जो भी ऑल्टरेशन आई थी उसके सारे सेंसेशन और फंक्शन में वो क्या होते हैं, नॉर्मलाइज होने लगती है, ठीक है। तो मेडिसिन में वो पावर थी। आगे बोल रहा है, indeed that their curative power must be owing solely to this power they possess of altering man's state of health। मतलब कि indeed means in reality क्या है, उसकी जो ये क्यूरेटिव पावर आई है वो कैसे आई है, must be owing solely because of something। owing solely मतलब कि because of something क्या है, ये क्यूरेटिव पावर क्यों आई है, क्योंकि उस मेडिसिन में वो पावर है जो कि एक मैन के स्टेट को स्टेट ऑफ हेल्थ को क्या कर रही है, ऑल्टर कर पा रही है। तो
जब वो उसके अंदर मतलब इतनी पावर कि वो स्टेट को चेंज कर पा रही है, तभी उसको कह रहे हैं हम कि इसके अंदर क्यूरेटिव पावर भी है। ठीक है, तो ये था पूरा फॉर्जम नंबर 19। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा कि ये अच्छे से लर्न कर लेना कि डिजीज़ का ये जो थोड़े से इटैलिक वे में लिखे होते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको डिजीज़ की डेफिनेशन और क्योर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये 19 के अंदर लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया। और एक दो बार आप पहले बुक से रीड करके फिर अपने आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अफॉर्जम नंबर 20 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।